हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी 1 बज रहा है दोपहर का और मैं अभी 5-10 मिनट पहले ही सो के उठी हूँ। फिर सोचा चलो आप लोगों से पहले मैं बात कर लेती हूँ। मेरा दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे अभी हुई है। मतलब 1 बजे से मेरी दिन की शुरुआत होती है और सुबह दिन दिन मेरा क्लोज होता है सुबह 5 बजे तक। ऐसे मतलब ऐसे चलता है, मतलब यही लगा लो। वही एक्टिव तो मैं रहती हूँ, पूरा दिन घर के काम भी करती हूँ, बट मेरा टाइम टेबल अलग है। मैं सोती हूँ सुबह 5 बजे और उठती हूँ, ये लगा लो कभी 12 बजे उठ जाती हूँ, कभी 1 बजे उठ जाती हूँ। तो वही 6-7 घंटे सोती हूँ। और मेरा बच्चा भी लगता है मुझे अभी सो के उठने वाला है। रुको एसी चला देती हूँ मेरे बच्चे के लिए, भी मैंने पंखा बंद किया आप लोगों से। बातें करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे बाबू को। देखो कैसे सोता है ये, इसका सोने का तरीका देख लो आप लोग। कोई बच्चा ऐसे सोता है? इसका देखो सोने का तरीका, विहान का। मेरे को तो इसका सोने का तरीका ही बहुत अजीब सा लगता है। देखना कैसे उल्टा होके सो रहा है। ये देखो इसका सोने का वे देखो जी। सीधा होके नहीं सो सकता विहान। इस नींद में है विहान, सो रहा है। तो मैं अच्छा विहान की स्कूलिंग के बारे में मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो। तो देखो मैं मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी NIOS में। NIOS होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला ओपन स्कूल है, जिसमें कोई भी बच्चा कोई भी इंसान एडमिशन ले सकता है। लेकिन उसमें जो एज लिमिट होती है वो 7 साल होती है। तो अभी मेरा बेटा 6 साल का है, तो उस स्कूल में एडमिशन होगा मेरे बेटे का 7 साल की उम्र में। और इसमें ना मतलब इनका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो जी मेरा बच्चा। तो मैं NIOS में विहान का एडमिशन करवा रही हूँ। और इसमें लग जाएंगे, जैसे साल के लगते हैं टोटल 6-7 हज़ार रुपये टोटल लगते हैं साल के। टोटल ही उसमें किताबों का खर्चा भी आ जाता है, पेपर की फ़ीस भी आ जाती है जो टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एडमिशन फ़ीस भी आ जाती है। तो टोटल मतलब 6 हज़ार में पूरा हो जाएगा इसका, विहान का पढ़ाई का। तो इसमें क्या होता है, लेकिन एक साथ 3rd क्लास तक के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इकट्ठी होती है, एक साथ होती है तीनों। तो ये देखो जी मेरा बच्चे के अब ठीक है, देखो अब सही हो गया है। विहान उठना चाहते हो सो के, या भी और सोना है? तो फिर उठना चाहता हूँ। उठना चाहता है तो सबको हेलो बोल दो। हेलो इधर देख के बोलो हेलो सामने। हेलो। सीधा हो, पहले सीधा हो। हेलो अब बोल हेलो। हेलो सुना नहीं किसी को? हेलो। कुछ और भी बोल, हेलो के साथ गुड मॉर्निंग भी बोल दे। गुड मॉर्निंग। दोबारा बोलियो। गुड मॉर्निंग। सबका दिन अच्छा जाए ये भी बोल दे। सबका दिन अच्छा जाए ये भी बोल दे। ये भी बोल देना कि सब खुश रहो अपनी जिंदगी में। ये भी बोल देना सब खुश रहो अपनी जिंदगी में। ये तू बोलना, मेरी बोली बात कोई रिपीट मत कर विहान। ठीक है। बोल अब। क्या बोलना है? हाँ। कि आप सब लोग खुश रहो अपनी जिंदगी में। आप सब लोग खुश रहो अपनी जिंदगी में। अच्छे से रहो। अच्छे से रहो। ये देखो जी बस मेरा बच्चा। मेरा गला भी पता है से बैठ क्यों गया है, क्योंकि आधा घंटा तो मैंने फ़ोन पे बात करी। मेरी पड़ोसन से किरण का फ़ोन आया था, उससे फ़ोन पे बात हो रही थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी 14-15 मिनट की, फिर मैंने वो डिलीट कर दी क्योंकि मेरे को लगा वो मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई बातें नहीं थे, बट ऐसी चीज़ में मतलब आप कहते हैं ना कि आराम से। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो और फिर वही है, आप मतलब उनके हिसाब से चलने लग जाते हो। कई बार ऐसा होता है, आप सोशल मीडिया पे देखना कि आप अपने हिसाब से कंटेंट ना चला के अपना चला रहे होते हो, फिर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो आप कमेंट के हिसाब से अपनी मतलब चीज़ें आप वैसे बनने लग जाते हो, धीरे धीरे बोलने वही उनके हिसाब से बात करने लग जाते हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो मेरे को जो बात करनी है बस मैं वो बात करूँगी आप लोगों से। वो बात नहीं करूँगी जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके से इस बात करूँ मैं।
तो इस वजह से फिर मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया। तो देखो कुल मिला के 2 मतलब आधा घंटा फ़ोन पे बात, फिर 15 मिनट फिर मैंने वीडियो बनाया, वो डिलीट। तो 45 मिनट से मैं बोले जा रही हूँ, तो इसीलिए मेरा गला ऐसा हो गया है, होता नहीं भारी भारी सा, ऐसे आवाज़ ही बदली बदली सी मुझे लगने लगी है। तो अभी मेरा बच्चा, आजा बेटा थोड़ी देर बातें कर ले मेरा बच्चा सबसे। बातें? हाँ, अब मेरा बच्चे का आप देखोगे ना पतला होने लग गया है, फिर से थोड़ा वजन कम होने लग गया है मेरे बच्चे का, क्योंकि अब ये साइकिलिंग करवा रही हूँ मैं इसको डेली ये 1 घंटा साइकिल चलाता है। तो अब ये खाया पिया इसके शरीर पे कम लगता है, वो दौड़ भाग में पच जाता है अब इसका खाया पिया। तो इस वजह से देखो बीच में ये वजन इसका बढ़ने लग गया था, क्योंकि पूरा दिन बैठा घर में क्या करता था विहान, गेम्स खेलता था या फिर टीवी पे कार्टून्स देखता था, तो इस वजह से वजन बढ़ रहा था। अब ये बाहर खेलता है, साइकिलिंग करता है, तो इस वजह से अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे। इसको देखो ये अभी भी नींदों में है, ये देखो जी। नाटक कर रहा हूँ। क्यों भैया तू नाटक क्यों कर रहा है? तुझे नाटक कंपनी में जाना है? हाँ। कौन सी कंपनी में जाएगा? कौन सी कंपनी होती है? बालाजी में जाऊंगा। बालाजी में जाएगा? हाँ। क्या बनेगा नाटक कंपनी में? बनूंगा। बता दे क्या बनेगा? बना कंपनी में कौन कौन से बंदे होते हैं? स्पाइडरमैन, सुपरमैन। मैं स्पाइडरमैन बनूंगा, मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन ही है। ये स्पाइडरमैन बनेगा जी, नाटक कंपनी में जाके नाटक करेगा। नौटंकी बाज। ओए बंदर, ए बंदर। लाइव एंड होने वाली है क्या? क्या लाइव एंड होने वाली है क्या? नहीं। सॉरी, लाइव नहीं वीडियो। इसकी पसीने की स्मेल बहुत गंदी है विहान की। अच्छी है बहुत। अच्छी नहीं है, इसको पसीना बहुत आता है, इसका ना पता है बहुत स्मेल आती है। इसके कपड़े मेरे को ना बार बार दिन में 3 बार बदलने चाहिए, क्योंकि इसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। कईयों को होता है ना पसीना कम आता है। इसको मैं बाहर प्ले करने को, मतलब साइकिल चलाने को मैं बोलती हूँ ना, पूरी टी शर्ट भीग जाती है इसकी पसीने से। इतना मतलब पानी जैसे मेरे पसीना बिल्कुल नहीं आता था शुरू से ही, इसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जैसे अभी एसी इसीलिए चलाया मैंने, वरना बिना पंखे के इसको पसीना बहुत आता है। तो इसी वजह से ना इसको, जैसे इसने रात को साइकिलिंग करी करीबन 35-40 मिनट, तो साइकिल इसने खूब चलाई विहान ने। तो साइकिल चला चला के ना इसको इतना पसीना आया, इसकी पूरी टी शर्ट पीछे से गीली हो गई थी, ऐसे पानी नहीं छूट रहा था, इतना मतलब इसको पसीना आ जाता है। तो अच्छा होता है, कहते हैं कि पसीना जिन बच्चों को आता है ना या बड़ों को, तो वो ना उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने में निकलते रहते हैं। कई लोग होते हैं जिनको पसीना बिल्कुल कम आता है या नहीं आता, उनको बल्कि हेल्थ के इश्यूज जल्दी होते हैं, क्योंकि बीमार जल्दी पड़ते हैं। पसीना आना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको पसीना खूब आता है। तो इसकी ना वो पसीने की वो जो मतलब होती नहीं है स्मेल सी, वो चढ़ती है फिर अब सुबह सो के उठा है, क्योंकि अब रात को तो भाई मैं इसको नहला नहीं सकती, आप समझ ही सकते हो, बीमार हो जाएगा, गर्म ठंडा हो जाएगा। तो इसको मैं नहलाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत जैसे नहलाने के बाद भी जैसे थोड़ा बहुत खेलता है ना, जैसे मान लो प्ले कर रहा है, थोड़ा बहुत इसको पसीना आए, तो इसको जरूरत है भाई विहान तेरे को, आगे बड़ा होएगा ना इसको जैसे डीओ परफ्यूम की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको पसीना इसके बहुत ज़्यादा। कल इसकी मैंने नज़र उतारी, मतलब फर्स्ट टाइम कल, पता है क्या हुआ, तो यही कपड़े पहन रखे थे। तो ये गली में साइकिल चला रहा था, तो एक मेरी पड़ोसन है, वो ऐसे बोली इसको देख के विहान को, बोलती कि ना गली में ना विहान का शरीर ऐसा है, मतलब हट्टा कट्टा, इस पे पहना हुआ सारा कपड़ा जचता है, बिल्कुल सही, मतलब अच्छा लगता है, पहना ओढ़ा बिल्कुल खिलता है, विहान कुछ भी पहन ले अच्छा लगता है। और फिर वो ऐसे बोली कि ना हमारे बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर सा है, बिल्कुल मतलब वो ऐसे बोली कि उस पर मतलब वो कमज़ोर सा है बिल्कुल बच्चा हमारा, तो मतलब सेम उम्र का है विहान के साथ ही। तो बोलते कि ना विहान की सेहत सही है, हमारी की तो बिल्कुल कमज़ोर है, हमारा तो बिल्कुल ही। तो ऐसे बोली, तो वो मतलब इसलिए फिर वो बोलते कि फिर आप तो निधि बच्चे का ध्यान भी रखते हो, पीछे पीछे इसके घूमते हो, खिलाते पिलाते हो,
हमारा वाला तो देखो कब मतलब जब मतलब खाता पीता नहीं है ठीक से, ऐसे बोल रहे थे। तो विहान, ए बाबू, ये मेरा बच्चा। तो फिर मैं जैसे इसको घर घर आई, घर आके मैंने इसको खाना खिलाया, फिर मैंने ना वो पढ़ा, क्या बोलते हैं डायमंड प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन? गोल्ड प्ले बटन। मतलब डायमंड। डायमंड, क्योंकि डायमंड ज़्यादा मेहनत से मिलता है। अच्छा। तो फिर मैंने कल इसकी मैंने नज़र उतारी। देखो पता है क्या होता है कि देखो पड़ोस में ऐसे तो नॉर्मली बोल ही देते हैं, है ना, मैं भी बोलती हूँ कई बार। जैसे मेरे को भी कोई बच्चा दिखता है ना जो मतलब अच्छा मतलब ऐसे होता है, खिला हुआ होता है, तो हम बोल ही देते हैं, मैं भी बोल देती हूँ कि हाँ बच्चे का सेहत अच्छी है, अच्छा तगड़ा है, मोटा है, अच्छा लग रहा है बच्चा। तो हम जैसे नॉर्मली हम लोग तो वैसे तारीफ़ के तरीके से ही करते हैं, मैं खुद करती हूँ। तो लेकिन वो चीज़ कई बार क्या होती है ना, बच्चे को क्या होता है कि वो मतलब ऐसे हो जाता है, फिर कई बार बच्चा कहते हैं ना कि मतलब नज़र तो ऐसी होती है, माँ की भी लग जाती है बच्चे को। कई बार मैं भी अपने बच्चे को देख रही होती हूँ ना, जैसे विहान का जैसे वजन वगैरह बढ़ जाए तो मैं यूँ देखती हूँ, हाँ ये मेरा बच्चा मतलब अच्छा मतलब खिलने लग गया या मतलब शरीर बनने लग गया, तो वो माँ की भी नज़र लगती है। और कहते हैं माँ की नज़र सबसे पहले लगती है बच्चे को। तो इस वजह से ना कल मैंने राई तो थी नहीं घर में, नमक था, तो नमक मैंने इसको 7 बार ऐसे ऐसे माथे से फेरा, उल्टी डायरेक्शन में करके पानी में छोड़ के ऐसे मतलब निकाला इसके ऊपर से। मैंने कहा इसकी नज़र उतार देती हूँ मैं, क्योंकि फिर ये है ना कि ये बीमार भी बहुत जल्दी होता है विहान, आपको पता ही है कितनी बार ये बीमार होता है। हर साल इसको फिर हॉस्पिटलों में ले लेके घूमती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं कहा इसकी नज़र उतारूँगी मैं। तो कल कैसे उतारी थी मम्मा ने आपकी नज़र, बताओ। आपकी भी उतार देता हूँ पहले दोस्तों, ऐसे ऐसे करके। देखो अब पतला होने लग गया ना, फिर से ये साइकिल चला चला के वजन घटा रहा है, देखो सुस्त हो जाएगा। अच्छा है शरीर विहान, ज़्यादा वजन किसी काम का नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही रह, चुस्त रहेगा, अपना शरीर ठीक रख, ठीक है, वजन ना बढ़ने दे। अब तो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ये अब भागा दौड़ी कर रहा है ना, इसलिए। तो बच्चे का एडमिशन का मैं बता रही थी, आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो यही मैं बता रही थी कि NIOS में मैं विहान का एडमिशन करवा रही हूँ। उसमें इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के एक साथ एग्ज़ाम्स होते हैं, इसका 1 साल भी बचेगा इससे, क्योंकि जैसे अभी जैसे मान लो ये फर्स्ट क्लास में है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, तो ये सेकंड में ही थर्ड क्लास तक के एग्ज़ाम्स दे सकता है NIOS से। तो वहाँ एडमिशन करवाऊँगी इसका, और इसके वहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 क्लास के 6,000 रुपये लगते हैं। हाँ पर करवाओगी कैसे, मुझे तो सेकंड क्लास आती ही नहीं। बेटा तू पढ़ेगा ना, पढ़ा तो सेकंड क्लास का काम तो आता ही नहीं। अभी पहले फर्स्ट करेगा, अगले साल सेकंड और थर्ड कर लेगा, ठीक है, फिर मैं 4th में करवा दूंगी तेरे को। ओके बेटा, अभी तो फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट के साथ ही थोड़ा बहुत सेकंड का भी हो जाएगा सिलेबस, फिर थर्ड में हो जाएगा। तो इसमें जो है ना मतलब ऐसा है कि आपके करीबन ये बताती हूँ मैं आपको, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्लास टोटल 10,000 रुपये में हो जाएगी, 3 क्लास। बाय बाय बोल दे सबको, बाय बाय। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो का। आप खूब सारा ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हंस ले, हंस ले।